'cause every time that I try to run from your love, it's like I fall right back into your arms. कैसी तेरी खुद गर्जी लब नमक रमे ना मिसरी, कैसी तेरी खुद गर्जी तुझे प्रीत पुरानी गुजरी। राहुल द्रविड़ एक प्लेयर के तौर पर लेजेंड थे, एक कैप्टन के तौर पर डिसेंट थे, एक कोच के तौर पर वो वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन एक इंसान के तौर पर वो जेम ऑफ अ पर्सन है। ऐसा कुछ बचा नहीं जो राहुल द्रविड़ ने किया नहीं। मैं तो कहता हूँ राहुल द्रविड़ ने इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं सर्व किया, राहुल द्रविड़ ने सबसे ज्यादा इंडियन क्रिकेट को सर्व किया। Because in his playing days, batted, kept wickets, batted up and down the order, captain, did everything. Then he took over the under-19. जितनी इज्जत इंडिया में इतनी पाकिस्तान में भी है। आपकी दानिश में उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? राहुल द्रविड़ को बहुत जाता है टाइम, देखो एक सिस्टम के थ्रू राहुल द्रविड़ को बनाया गया। अंडर-19 से इंडिया से इंडियन मेन टीम। राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा जो बोनस था उसने कहा कि मैं नहीं लेता हूँ, उसको तकसीम करें सबने बराबर। देखिए जी, इट इज अ हॉलमार्क ऑफ क्लासिकल पर्सनैलिटी, जो एक टीम वर्क इज अ रियल टीम मैन। उन्होंने कहा जी अगर मेरे स्पोर्ट्स स्टाफ को इतने, अगर आपने इंडिया को ही फॉलो करना है तो आप राहुल द्रविड़ को क्यों नहीं अपना कोच अपॉइंट करते हैं? क्या आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आपके पास इतना बजट ही नहीं है कि आप उनको अफोर्ड कर सकें। और अगर आप अफोर्ड कर भी पाए तो क्या समझते हैं कि वो आपके इनके साथ ऐसे मरासिम है कि वो राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ रुपए देंगे अंडर 19 के, तो वो आ जाएगा। जब बड़ा बंदा लाओगे तो बड़े पैसे भी तो देने पड़ेंगे। यहाँ पे यूनुस खान नौकरी मांगने गया है, नौकरी ऑफर की है, फिर उसे बार्गेनिंग कर रहे हैं। पीसीबी क्या बार्गेनिंग कर रहे हैं? 15 लाख नहीं 13 लाख ले लो। राहुल द्रविड़ के अंदर अगर आप कोचिंग की बात करें, आप ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेले, आप डब्ल्यूटीसी फाइनल खेले और आप T20 वर्ल्ड कप जीते, और उसी राहुल द्रविड़ को रोहित शर्मा ने क्रेडिट दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर हम जीते तो राहुल द्रविड़ की बनाई हुई टीम है। उसने गौतम गंभीर को क्रेडिट नहीं दिया। इजाफी किसको 5 करोड़ बुरा लगता है इंडियन रुपीस? नहीं, जो 2.5 करोड़ मेरे कोचिंग स्टाफ को मिला है मैं वही लूंगा। यार क्या इंसान है ये बंदा, क्या इंसान है ये बंदा। ठोकर मार देता है पैसों को, असूल पे डट जाता है। ये होती है बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, अब बंदे ने एक सवाल पूछना है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, उसका आपको जवाब देना है। अब उसका जवाब थोड़ा लंबा हो जाता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी बोल जाते हैं वो जो उनको लगती हैं और जो बहुत लोगों को शायद से पसंद ना आए। बट एट द एंड ऑफ द डे आपने गौतम गंभीर को हायर क्यों किया है? आपने गौतम गंभीर को हायर किया है एक कोच के तौर पर। उनका काम जो है, जो मैंडेट उनको दी है वो ये दी है कि भाई 2027 तक आप इंडिया के हेड कोच रहिए, इस बीच हमारे कुछ आईसीसी टूर्नामेंट्स आएंगे, उनको आप हमें जिताइए। तो शायद उन्होंने 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स आए हैं इस बीच, और दोनों आईसीसी टूर्नामेंट्स गौतम गंभीर ने जिता दिए। हाँ, क्रेडिट टीम को भी जाता है, प्लेयर्स को भी जाता है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें गौतम गंभीर को ही क्रेडिट जाता है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि यार करंट मैनेजमेंट के अंडर, कोचिंग स्टाफ के अंडर हम चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और T20 या वर्ल्ड कप जीते हैं, तो उनको सिर्फ एक चीज बता देना चाहता हूं, नंबर 1 थी इंडिया तीनों फॉर्मेट में जब इस कोचिंग स्टाफ को ये टीम हैंड ओवर करी गई थी। नंबर 1 टेस्ट में 2 WTC फाइनल खेले थे, T20 या वर्ल्ड कप ऑलरेडी जीता हुआ था, एशिया कप ऑलरेडी हम जीत रहे थे, और चैंपियंस ट्रॉफी में किसकी टीम थी ये, वो रोहित शर्मा ने बता दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो भाई साहब थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लो, अभी भी कर लो। घर पर ओडीआई वर्ल्ड कप हारना वाज बिगेस्ट ब्लंडर। उस टाइम पे राहुल द्रविड़ आए थे भाई साहब, उस टाइम पे राहुल द्रविड़ आए थे, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था टू वर्क, और हम फाइनल तक गए थे। और ठीक है, फाइनल हारे बट तब तक परफेक्ट टूर्नामेंट गया था। एंड राहुल द्रविड़ के अंडर ही आपने ड्राउट अपना तोड़ा था, इतने साल का आईसीसी ट्रॉफी जीती थी, प्लस WTC फाइनल जा तो रहे थे। अबे तुम पिछली बार भी नहीं गए इसके अंडर WTC फाइनल, इस बार भी नहीं जा रहे तुम। टेस्ट क्रिकेट में तुम वाइट वॉश नहीं हो रहे थे, जो राहुल द्रविड़ से कंपैरिजन कर रहे हो। तब तुम जीत रहे थे लगातार टेस्ट मैचेस, तुम BGT भी जीत रहे थे इंडिया में। अब तो तुम इंडिया में वाइट वॉश हो रहे हो भाई साहब के अंडर। उसमें ऋषभ पंत की गलती है तो उसको हटा दिया। साउथ अफ्रीका से वाइट वॉश हो गए, न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हो गए, कौन है कॉमन फैक्टर? अब तो तुमने विराट रोहित को भी हटा दिया, फिर भी वाइट वॉश हो गए तुम। गंभीर साहब ही है भाई,
राहुल द्रविड़ से क्या कंपैरिजन कर रहे हो तुम? भाई लोगों, आज की बात अगर आप करो, हर फॉर्मेट में आप गौतम गंभीर के अंडर हारने लग गए। राहुल द्रविड़ के अंदर अगर आप कोचिंग की बात करें, आप ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेलें, आप WTC फाइनल खेलें और आप T20 वर्ल्ड कप जीतें, और उसी राहुल द्रविड़ को रोहित शर्मा ने क्रेडिट दिया। 5 करोड़ जो दिया जाता है वो रिवॉर्ड था उनकी जीत की खुशी में। कोई ऐसा नहीं था कि वो ऐसी बात थी, उनको इनाम मिल रहा था। उन्होंने कहा कि जो मेरे विक्रम है या दिलीप है या बाकी जो मेरे साथ कोचिंग स्टाफ है उनको 2.5 मिला तो मैं भी 2.5 लूंगा। ये एक गेस्चर है। और दूसरी तरफ जो हमारे प्लेयर्स हैं वो लीगों के लिए उन्होंने पाकिस्तान को आप कह लो जो प्रायोरिटी नहीं दी, इंक्लूडिंग कप्तान। ये नहीं कि बाकी प्लेयर आपको कोई 2-4 प्लेयर नहीं, कप्तान ने भी यही किया। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कोई इस तरह का डिसीजन करे हमारे यहाँ हमने कभी सुना नहीं, और मेरा ख्याल है ऐसे सुनना भी नहीं। डिफरेंट टीम बट नॉट अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम। सिर्फ 2 प्लेयर्स मिसिंग थे बड़े सीनियर्स के, अगर मैं बात करूं रोहित और विराट, दैट्स इट। तो मतलब गौतम गंभीर का जो अगर मैं टेन्योर देखूंगा अच्छा रहा है, बट इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू राहुल द्रविड़। टेस्ट क्रिकेट में हाँ राहुल द्रविड़ का टेन्योर अच्छा था, बट ये भी याद रखना 2021 में जब राहुल द्रविड़ ने कोचिंग की कमान संभाली थी, तो ये भी याद कर लीजिए कि राहुल द्रविड़ की खुद की कोचिंग में, अगर कोई कह रहे उनकी कोचिंग में तो यार विराट भी थे। विराट क्या कर रहे थे उनकी कोचिंग में? टेस्ट क्रिकेट में विराट के रन नहीं थे, और वो वक्त इंडियन क्रिकेट का एक बहुत ही डिफिकल्ट वक्त था। इट वॉज अ वेरी बैड फेज इन इंडियन क्रिकेट। वाई? आपको याद है उसी साल साउथ अफ्रीका आप जाते हो, विराट अब बोलते जाओ मुझे टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी नहीं करनी है, ठीक है, रोहित बनते हैं और जो मर्जी हो, जब आप छोड़ते हो और बहुत अच्छे टर्म्स पे नहीं छोड़ते हो। 2021 ठीक उससे पहले आपको याद होगा 2021 का T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। आप फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए थे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हार गए थे, और विराट को कह दिया गया था जी वनडे की कप्तानी भी आपकी चली गई है। T20 की उन्होंने अनाउंस कर दी थी कि भाई मैं आखिरी वर्ल्ड कप है वो कर रहा हूं। तो दैट वाज, तो राहुल द्रविड़ एंड गौतम गंभीर का अभी। भाई साहब राहुल द्रविड़ के एरा में ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेले हो आप, WTC फाइनल खेले हो आप, ठीक है जी, 2 WTC फाइनल खेले हो आप, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेले। हेलो गाइस, अभी ये बहस तेज हो गई है कि राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर दोनों में से बेस्ट कोच कौन है और बहुत बढ़िया कोच कौन है जिसने अपनी कोचिंग के दौर पर अपनी टीम को बहुत कामयाबी दिलाई और अपने इंसानियत के दौर में भी कितना वो महत्वपूर्ण होता है, इसी में बहस शुरू हो गई। तो गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ के बीच की जो ये वर्सेस लड़ाई जो पाकिस्तानी मीडिया में, इंडियन मीडिया में चल रही है कि बेस्ट कोच कौन, इसके अंदर खिलाड़ियों को बहुत खेलने के लिए मज़ा आता है और खिलाड़ी अपने कोचिंग के एक्सपीरियंस ज़्यादा शेयर करते हैं। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि पाक मीडिया की और जो अन्य मीडिया है उन्होंने कैसा कैसा बयान दिया है कि राहुल द्रविड़ को एक बहुत बढ़िया कोच बताया है गौतम गंभीर के अलावा, लेकिन गौतम गंभीर की एक अपनी अलग छाप है और गौतम गंभीर ने ये चैम्पियन ट्रॉफी जीता ही है और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन राहुल द्रविड़ ने भी WTC फाइनल खिलवाया है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है ओडीआई का, और उन्होंने भी T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया। विराट कोहली और रोहित शर्मा की साथ उन्होंने वो जो साझेदारी की और उन्होंने उनके साथ जो अपनी क्रिकेट खेली और कोचिंग की है, तो उससे मुझे लगता है कि इंडियन टीम काफ़ी बुलंदियों छुई हुई। और अभी गौतम गंभीर की जो अगुवाई है उसकी कोचिंग में अभी इंडियन टीम में हम लगातार 2 सीरीज़ वाइट वॉश हो गए हैं और हमारी क्रिकेट नीचे तरफ जा रही है और हमारी क्रिकेट में ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कि हमें पहले देखने को नहीं मिला। हमारी टीम टूटने जा रही है, हमारी टीम बार बार हारती है, खिलाड़ी में इनसिक्योरिटी आ गई है, खिलाड़ी अपने एक दूसरे से बात नहीं, ड्रेसिंग का माहौल बदल गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान की मीडिया जो अभी वीडियो में बता रही है कि कैसे में गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ में से बेस्ट कौन कप्तान कोच कैसे होते हैं, तो ऐसे आपने देखा होगा कि वीडियो में कैसे कैसे बयान निकल के आ रहे हैं। तो राहुल द्रविड़ हालांकि वो शांत इंसान है, एग्रेसिव नहीं है, लेकिन वो अपने काम पे ध्यान रखते थे और बार बार अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए मदद करते थे इंडियन टीम को। और मुझे लगता है कि ये सब राहुल द्रविड़ की अगवी शैली है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में, आप मुझे जनाइए कि अच्छा कोच कौन है और अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।